अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का NA 128 में। साल 2018 में इस हल्के का जो नंबर था वो NA 130 था, जो कि अब NA 128 हो चुका है। ये लाहौर के उन चंद हलकों में से है जो कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफ़ा जीते। 2018 में यहाँ से शफकत महमूद कामयाब हुए और 2018 में भी शफकत महमूद ने यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा हसन को तकरीबन 23,000 के वोटों से हराया था। इस दफ़ा शफकत महमूद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, जबकि नून लीग ने भी अपने उम्मीदवार को तब्दील किया और ख्वाजा सलमान की जगह यहाँ से जो इस वक्त उम्मीदवार हैं नून लीग के वो हाफिज मियां नोमान हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा जो हैं वो यहाँ से मैदान में होंगे। इस हल्के को मुख्तलिफ 5 सूबाई हल्के जो हैं वो टच करते हैं। इसमें गार्डन टाउन, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, वहादत रोड, फेरूजपुर रोड के अलावा कैवरी ग्राउंड का जो एरिया है वो अब इस हल्का में शामिल किया गया है। तकरीबन 9 लाख से ज़ायद वोटर जो हैं वो 8 फरवरी 2024 को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपने नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ से मुंतखब करेंगे। अब हम हल्के का रुख करते हैं और हल्के की आवाम से और उम्मीदवारों से जानने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदवारों का मंशूर क्या है और आवाम के यहाँ से मसाइल क्या हैं जो कि अब तक हल नहीं हुए, जिनकी उम्मीद लिए वो इस दफ़ा एक नई पार्टी को है वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किस पार्टी के लिए? जी मियाँ साहब दा जी। रीज़न क्या है मियाँ साहब को वोट देने? ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ अच्छा ਹੋਵੇ। तो 2018 में किस पार्टी को वोट दिया था? उस समय भी नून लीग को दिया था। राजी हैं नून लीग से? हाँ जी इंशाल्लाह। चल शुक्रिया। सर वोट किस पार्टी को देना है? कभी नहीं दिया, ना देना। वजह क्या है वोट ना देने की? आपका हक है, आपका ये फर्ज है कि आप वोट दें ताकि आपकी मुंतखब हुकूमत सामने आए। नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, ना दिया ना देंगे। खुद ही कमा रहे, 44 साल की ज़िंदगी थे, कमा रहे, खुद ही कमा रहे, खुद ही खा रहे हैं। आपको दिया? अच्छा, तो इस दफा भी आपने कोई वोट आपको दिया कुछ? नहीं, बिल्कुल वोट तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आपको दिया कुछ? देखें अपना जो राइट है वो इस्तेमाल करना चाहिए। होता है ना भाई, आप आए मुझसे कुछ सवाल करें, मैं आपको उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो झूठ है। वो क्या लिखा हुआ है? दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है, बस ये बात है। चलें ठीक, ना ही दें तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी क्या हाल है? अच्छा बात तो सुने। देना ही नहीं, जब नहीं वोट किसको देना है? तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को देना है। 2018 में किसको वोट दिया था? वोट मेरा तो पहली दफा है मेरी लाइफ में, हमने जब भी दिया तहरीक लब्बैक को ही दिया। तहरीक लब्बैक को दिया। ठीक है, तहरीक लब्बैक को वोट देने की वजह? इस्लाम आगे आना चाहिए ना। अच्छा माँ जी आपका वोट किसके लिए? सुने तहरीक लब्बैक के लिए। इस्लाम भी तो पाकिस्तान में लेके आए ना, थोड़े से मैनर्स होने चाहिए। जो भी आता है अपने आप को सेव करता है और चला जाता है, ठीक है। सबको मौका मिला, अब इस्लाम को भी मौका मिलना चाहिए तहरीक लब्बैक को। अब देखते हैं उसकी प्रोग्रेस क्या होगी। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। सर इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? वोट नहीं डालना भाई। क्या वजह क्या है वोट ना डाले? वजह ये है भाईजान, इतना पैसा खर्च होता है और बाद में पता चलता है जी बंदा सिलेक्ट हो गया, इलेक्शन कोई कबूल ही नहीं करता। तो धांधली होती है, सिलेक्शन होती है, लिहाजा वोट तो 2018 में भी नहीं दिया था? नहीं दिया, तो इस दफा भी नहीं देना? क्योंकि कोई कबूल ही नहीं करता। इलेक्शन करता है कबूल तो आप मुझे बताएं। कभी ये कहते हैं धांधली होगी, कभी वो कहते हैं धांधली। जब इलेक्शन इतना पैसा खर्च करके साफ और शफाफ नहीं होने, बल्कि होती सिलेक्शन है। अच्छा, जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत की, नून लीग ने भी हुकूमत की, आपके ख्याल में किस पार्टी ने बेहतर कुछ ना कुछ जो है वो डिलीवर किया है? सब ने अपना आप ही बनाया है और अपने दोस्तों को नवाजा है। सिर्फ अपना काम सीधा करने के लिए आते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के सियासतदान जो पाकिस्तान के मोहब्बत करते ही नहीं, वो अपनी जेब से, अपनी कुर्सी से, अपने केसों से बस वो इसीलिए आते हैं। ओके ओके। आप किस पार्टी को वोट देंगे जी 2024 के इंतखाबात में? अभी कुछ भी नहीं सोचा नहीं है। 2018 में किसको दिया था? 2018 में दिया था दूसरा, क्या नाम, नून लीग को दिया था। अच्छा। और लब्बैक को दिया। तो नून लीग की कारकर्दगी से खुश हैं आप? बस हमने किसी से भी हम खुश नहीं हैं। हमने अपना कमाना है, अपना खाना है, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं?
सर इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी 2024 को किस पार्टी का वोट है? पीटीआई। वजह क्या, क्यों पीटीआई को वोट देना चाहते हैं? ये अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। 2018 में किसको वोट दिया था? किसी को नहीं। सर जी इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी को, वोट किस पार्टी को देंगे? अभी तो डिसाइड नहीं किया। अच्छा, नून लीग का प्रोग्राम है। नून लीग का 2018 में किस पार्टी को दिया था? नून लीग का। नून लीग। तो 1.5 साल की जो कारकर्दगी है, महंगाई हुई, पेट्रोल की कीमतें बाकी बढ़ी, उसे कहते हैं ठीक है? महंगाई ना कहें, तबाही कहें, तबाही हुई है। अब देखें अब क्या सूरत चाल बनती है। अच्छा, तो भाई के बावजूद आप नून लीग को वोट देंगे? नून लीग को देंगे इसलिए कि ज़रा बस ये 9 मई का मसला बना तो जिसकी वजह से पता नहीं दिल को मुतमिन नहीं है अब थोड़ा सा। अच्छा सर जी इंतखाबात आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे? सर बेसिकली तो अब किसी को वोट देने को दिल नहीं करता। ठीक है। जो हालात हो चुके हैं, वोट मैं तो अपना वेस्ट ही करूँगा। यानी कि 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में तो ऑब्वियसली हमने पीटीआई को दिया था। तो खुश नहीं है पीटीआई की कारकर्दगी से? फिलवकत हम किसी से भी मुतमिन नहीं हैं, किसी से भी मुतमिन नहीं हैं। सही, चलें ठीक है, थैंक यू। वोट किस पार्टी को देंगे इस दफ़ा? किसको दें आप बताएं मेरा? नहीं, आपका क्या ज़हन है भाई जी? आपका माइंड क्या है? माइंड में यार कुछ भी नहीं है। तो 2018 में किसको दिया था? 2018 में वो मेरा आईडी कार्ड नहीं था बना, बनाए। तो माइंड बनाएंगे या वोट नहीं देना इस दफ़ा? माइंड बना हुआ है लेकिन बता नहीं सकता किसको। नहीं, बता दें, कोई मसला नहीं है। नहीं ना, फायदा नहीं है क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत तो करनी चाहिए ना। एक बंदे उसी को देने। एक ही बंदे को? हाँ, एक ही बंदा, आगे आप समझ गए हैं। अच्छा चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है जी, कारोबार ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंतखाबात आ रहे हैं, किसको वोट देंगे, किस पार्टी का वोट है? इंशाल्लाह पीटीआई का। तो वजह क्या है? नून लीग के लिए। जूतियाँ नून लीग के लिए? वोट पीटीआई। वोट। तो वो लोग कहते हैं जी तरीके इंसाफ ने बड़ी महंगाई की, 3.5 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो क्या कहते हैं आप? सर 75 साल की महंगाई नज़र नहीं आई तो 3 साल की नज़र आनी। ठीक है। तो 2018 में किसको वोट दिया था? पीटीआई। तो आप खुश हैं? सर उसने आवाम को सिर्फ ये बता दिया है कि गुलामी नहीं करनी, बस इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। चल सर जी इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी को, तो वोट किस पार्टी के लिए आपका? पीटीआई। पीटीआई को। वजह क्या है, पीटीआई को क्यों वोट देना चाहते हैं? देख लें, भाई ने सही कह दिया। अच्छा, तो 2018 में किसको वोट दिया था? पीटीआई को। पीटीआई को। चले। अच्छा भाईजान, आपका वोट किसके लिए है? पहला वोट ही मासूम को। मासूम कौन है? कैदी नंबर 804। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, काम ठीक चल रहा है? तो वोट शोट देना है इस दफ़ा के नहीं? अच्छा, तो 2018 में किसको वोट दिया था? हाँ साहब। तो खुश हैं 3.5 साल की कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ की? अब एक ही है, इसके बाद कोई ऑप्शन है नहीं। चलें ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 128 के एरिया क्रीम मार्केट में। अब यहाँ हम ताजरों और आम शहरियों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी 2024 को वो किस पार्टी को वोट देंगे। सर जी इंतखाबात आ रहे हैं लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, तो किस पार्टी को वोट देंगे? किसी को भी नहीं। वजह क्या है? बस किसी भी दिल मुतमईन नहीं है। तो इससे पहले भी कभी वोट नहीं दिया? नहीं, मैंने ज़ाया कर दिया था। अच्छा, ज़ाया कर दिया था। तो आपका नहीं ख्याल कि आपको किसी ना किसी को वोट देना चाहिए, अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा करना? मेरा नहीं ख्याल, मुझे सब पे स्टैंप लगा देनी चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सर जी 8 फरवरी 2024 को वोट किस पार्टी के लिए? इलेक्शन ही नहीं होना। इलेक्शन ही नहीं होना? नहीं, अगर इलेक्शन होंगे तो वोट किसके लिए होगा? वो फिर एक ही बंदा है। किसका है? वो जो जेल में बैठा है। जेल में बैठा है, तो उसकी 3.5 साल की कारकर्दगी से खुश है? बिल्कुल। वो चोर नहीं है, बस एक ही बात है, कारकर्दगी की बात है। चोर होना या ना होना अलग बात है, वो चोर नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। सर जी इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी को, किस पार्टी का वोट है? वोट सर पैने ही नहीं, तेनों मुखाविल ही कह रहे हैं वोट। अगर वोट हुए तो किस पार्टी को वोट देंगे? वोट बल्लेगा ही सर। वोट बल्लेगा जी तो सर। खुश हैं उनकी 3.5 साल? लोग कहते हैं बड़ी महंगाई कर दी। महंगाई सर हमारे भले के लिए की थी, अच्छी चीज़ें, पर इनसे कम ही थी महंगाई जितनी इन्होंने कर दी है। भाईजान वोट किसको दे रहे हैं? इंतखाबात आ रहे हैं। इंशाल्लाह पीटीआई को।
पीटीआई को। वजह क्या है पीटीआई को वोट देने की, क्यों पीटीआई को वोट देना चाहते हैं? असल में हम लोग ना सियासत में सिर्फ आवाम इंसानों को देखती है, लेकिन मैं सोच को देखता हूँ। जिस मुल्क का लीडर अच्छा होगा ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कदर होती है। मैंने दुनिया देखी है, हमारे पाकिस्तानी की कोई इज्जत नहीं है। अच्छा, 2018 में किस पार्टी को वोट दिया? मैंने पीटीआई को दिया। तो पीटीआई की जो 3.5 साल की कारकर्दगी है उससे खुश हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जो काम किए थे ना, वो कोई भी सोच नहीं सकता। वोट किसको देंगे जी? 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को देंगे? भाई जी अब तो यही प्रोग्राम है कि किसी को नहीं देना, जिसने भी आना है उसने अपना ही पेट भरना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट अंकल किस पार्टी के लिए है इस दफ़ा? पीटीआई को। तो 3.5 साल की कारकर्दगी से खुश हैं? उसने सारा कुछ सही किया है। नीचे चोर जो थे ना, सारे उन्होंने काम किया। वोट उसको देंगे, रहे या ना रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान एक मिनट, आपके दो कार्ड वोट आ रहे हैं जी, एक माह रह गया, तकरीबन 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस पार्टी को वोट देंगे? यार अभी तो किसी को भी नहीं देंगे यार, जो हालात चल रहे हैं। वजह क्या है? मायूस क्यों इतने? मायूस तो सारे हैं यार, हम तो बस अब कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद किसी से नहीं है कोई। भाईजान 8 फरवरी 2024 को वोट किस पार्टी का है? भाई मैं वोट नहीं देता। वोट नहीं देता? 2018 में भी किसी को नहीं दिया था? नहीं भाई, वजह क्या है वोट ना देने की? वैसे सर जी इंतखाबात आ रहे हैं, तो किस पार्टी को वोट देना है? सर अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं? हाँ जी, 2018 में किसको वोट दिया था? मैंने लास्ट टाइम भी किसी को वोट नहीं दिया था। तो ना वोट ना देने की वजह क्या है? बस एतबार ख़त्म हो गया। तबार खत्म हो गया। अच्छा भाईजान, आप किसको वोट देंगे 8 फरवरी को? मैंने इससे वक्त पहले भी मैंने पीटीआई को दिया था, अरे अभी भी पीटीआई का वोट। पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई की जो कारकर्दगी से उससे खुश हैं आप? शुक्र है, बाजोड़ में सबसे बड़े काम किया है। हर रोड हर जगह उसने सही किया है और किसी पार्टी ने सही नहीं किया है। ताहम अब मजीद राय जानने की कोशिश करेंगे मार्केट से कि जो ताजर बरादरी है वो इस दफ़ा किसको वोट देंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का ठीक सर जी इंतखाबात आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट है? किसी को भी नहीं सर, इंशाल्लाह। 2018 में वोट दिया था? 2018 में दिया था। किसको? नून को दिया। तो नून से भी खुश नहीं है? सर वो उनका अपना होता है, वो बीमार होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। आप हॉस्पिटलों की अपना सूरत हाल देखें जाके, एक बेड पे गवर्नमेंट के 3 4 5 5 पड़े हैं। वो बीमार हो जाएं तो बाहर चले जाएं, हम जैसे अपना बेडों का इंतज़ार करें, क्योंकि बेड आएगा तो फिर करेगा। वो इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है, वो स्पेशल इंसान है कि वो बाहर चले जाते हैं। सियासत बस छोड़ दें, छोड़ दें। नहीं, अगर आप नून लीग से खुश नहीं है तो आपका नहीं ख्याल का आपको किसी और पार्टी को वोट देना चाहिए? सब ऐसे ही हैं सर, कोई पता नहीं। मैंने नहीं देखा किसी को आते हुए और बेहतर हालात। अपना 52 ईयर्स है मेरी, मैंने नहीं देखा इसको बेहतर। बुनियादी आपकी सहूलत है, अपना मेडिकल, तालीम इतनी महंगी कर दी कि आम बंदे के पहुंच में ही नहीं है। जो अपना वाइड अपना कॉलर है उसकी पहुंच में नहीं है, और अपना जो मेडिकल का है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्या करेगा बंदा? चलें, ठीक ठाक है। इंतखाबात आ रहे हैं जी, किस पार्टी को वोट देंगे? फिलहाल तो किसी को भी नहीं। वजह यह है कि जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, और बिल दिए जा रहे हैं। ठीक है। और हम 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में किसी को नहीं वोट दिया, तो इस दफ़ा भी किसी को नहीं देना। अच्छा जी, आपने 8 फरवरी 2024 को किसको वोट देना है? इंशाल्लाह पीटीआई को। तो 2018 में किसको दिया था? पीटीआई को। तो 3.5 साल की कारकर्दगी से खुश हैं लोग, कहते हैं महंगाई हुई, मसाइल हल नहीं हुए। आप क्या कहते हैं 3.5 साल की कारकर्दगी? मैंने मंगा, काम भी अच्छा हो रहा था। हालांकि कोरोना में इवन के आपको पता है सारे कारोबार बंद थे, लेकिन हम खुशहाल थे। ठीक है, ये जो पिछले तकरीबन 16 माह गुजरे हैं ना, सब कुछ चल रहा है, कारोबार चल रहा है, लेकिन हालात इतनी महंगाई इतनी होगी कि अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। गरीब बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जिस बंदे की 35,000 रुपये सैलरी है, 40,000 रुपये सैलरी है, उसके खर्चे 20-20 हज़ार रुपये, उसको एक बिजली का बिल आ जाता है, कहाँ से अफोर्ड करेगा? चलें, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा भाईजान, 8 फरवरी 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा? वजह क्या है, क्यों पीटीआई को आप सिलेक्ट करते हैं? बस हम लाइक करते हैं। भाईजान वोट किसको देंगे, किस पार्टी के लिए वोट है आपका? वोट जो अडियाला जेल में बैठा ना उसका है। उसका है?
वजह क्या है? लोग तो कहते हैं जी उन्होंने बड़ी महंगाई की, कारकर्दगी ठीक नहीं रही 3.5 साल, तो आप क्यों वोट देना चाहते हैं? तो इन्होंने क्या किया है? 11 जमातें जो इकट्ठी हुई 1.5 साल में क्या किया है? वो भी परफॉर्मेंस देना। जो पिछले 35 साल में जो हालात किए हैं वो भी बताए ना कौम को, लेकिन वो 3 साल का मलबा डाल दिया एक ही बंदे पे। सही है। उसने तो बड़ा कुछ किया था इंशाल्लाह, और उसको दोबारा मौका मिलेगा, करेगा। 10 लाख का इंश्योरेंस कार्ड दिया उसने। पाकिस्तान के तरीक में बहुत बड़ा इनकलाब था, लेकिन लोगों के अंदर शौर अब जाग गया। वोट खान का इंशाल्लाह, ये जो मर्जी कर लें, ये मुलतवी कर लें, ये जो मर्जी कर लें, वोट खान का इंशाल्लाह। थैंक यू। इलेक्शन होगा इंशाल्लाह आएगा वही। चलें ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 128 के सूबाई हल्का PP 169 में। गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से तहरीक इंसाफ के मियाँ महमूद रशीद कामयाब हुए थे और उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार तौसीफ शाह को शिकस्त दी थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ महमूद रशीद के फोकल पर्सन और 169 से तहरीक इंसाफ के मुतवक्को उम्मीदवार मोहम्मद वकास। उनसे पूछते हैं कि वकास बताइएगा कि गुज़िश्ता 3.5 साल में जो यहाँ से आपके MPA थे मियाँ महमूद रशीद साहब, कौन कौन से ऐसे काम आप लोगों ने करवाए यहाँ पर इस हल्के में जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ अब दोबारा लोगों के पास जाकर वोट मांगेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मियाँ महमूद रशीद की जो सियासत है वो गुज़श्ता 40 साल 45 साल से यहाँ पे मौजूद है एज ए काउंसलर, दैन एज ए चेयरमैन। उसके बाद फिर वो 4 बार जो है वो यहाँ से MPA भी सेलेक्ट हुए हैं, अवाम ने उन्हें वोट दिए। जो एक उनका हल्का होता था जो एज ए चेयरमैन का होता था, वो अब एक पूरी PP है। उस दौरान वो जब 2 बार मिनिस्टर उन्हें मिनिस्टरशिप मिली है, एक बार वो वज़ीर हाउसिंग रहे हैं, दैन वज़ीर लोकल बॉडीज़ रहे हैं। जब वज़ीर हाउसिंग थे उसमें वासा आता है, LDAs आता है, वासा के कई काम करवाए हैं। वासा के जो विदाउट एनी रेवेन्यू, जिसको आप कहते हैं कि टैरिफ बढ़ाए बगैर, उन्होंने कई ऐसे लोग थे जो आपके पैसे खा जाते थे, बिल नहीं देते थे, रेवेन्यू 100% जनरेट करवाया। LDA के कई ऐसे काम थे जिनमें कानून साजी करवाई, जैसे कि नक्शा आपका पास नहीं होता था, उस पर एक टाइम लिमिट सेट की कि 30 दिन में कराना है। NOC नहीं मिलता था, लोग हज़ारों रुपए लेके घूम रहे होते थे कि हमें NOC मिले, उस पर कानून साजी कराई। दैन जब हम लोकल बॉडीज़ में आए हैं तो लोकल बॉडी में बल्दिया ऐप इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहले हमने सोशल मीडिया के एक फॉर्म बनाया जिसके थ्रू पंजाब के 32 ज़िलों में वो सोशल मीडिया की एक टीम बनाई कि जिन लोगों का सोशल मीडिया से ताल्लुक़ था, हर हल्के में, हर इलाके में एक आधा ऐसा लड़का होता है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। वो देखता था कि यार मेरा वो मसला है, उनकी फिर हमने मुतलका CEO से मुलाकातें करवाई और वो मसला हम इंशाल्लाह ताला 24 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको क्लियर करते आए हैं। अच्छा वकास, अगर आपको इस हल्का से टिकट मिलता है तो किस मंशूर, किस स्लोगन के साथ, लोगों के साथ कौन से ऐसे वादे आप चाहते हैं कि इस हल्के में कौन से ऐसे काम होने वाले हैं जो लोगों को आप जाके बताएंगे कि तहरीक इंसाफ अगर मुंतखब हुई तो वो कौन से ऐसे हल्के में काम करेगी जिससे कि जिसकी वजह से आप लोगों को वोट दिया जाए? देखिए, जो हमारा हल्का है इलामा इकबाल टाउन का, ये एक सेमी पोश एरिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हुए हुए हैं। ऐसा यहाँ पे डेवलपमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो कुछ कच्ची आबादियों में उनके मसाइल हैं, वो हल करने की तरफ आते हैं। ज़्यादा है लॉ, कानून और कानून की हुक्मरानी। यहाँ पे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी आवाम है उनका एक ही सवाल होता है कि हमें पुलिस तंग ना करे। आफ्टर 9 मई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ी हैं। वही इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जो मंशूर इमरान खान का है वही हमने आगे लेके चलना है। उसमें ख़वातीन के हकूक़ हैं, बाकी कानून की हुक्मरानी है, अदलिया की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पुलिस में इस्लाहात की है और अदलिया की इस्लाहात। अच्छा बात ये भी बताइएगा कि इंतखाबात बहुत करीब हैं, तकरीबन 1 माह रह गया है, तो फील्ड में कैंपेन के हवाले से किन मुश्किलात का आपको और आपकी जो दीगर PPs हैं इस हल्का में, क्योंकि ये वो हल्का है जहाँ से तहरीक इंसाफ जीतती आई है 2013 से, तो कौन सी मुश्किलात का कैंपेन के हवाले से मुश्किलात का सामना है? कैंपेन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लाइक 14 मई का जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो हमारी वाहिद पार्टी थी जिसको टिकट्स भी मिली थी, निशान भी अलॉट हुए उस टाइम, और पूरा हल्का हमने पोस्टर से, बैनर से, फ्लैक्सेस से भरा हुआ था। राइट नाउ हमें इस तरह की कोई इजाज़त नहीं। हमने एक टेस्टर के तौर पे लगाए थे, वो भी उतार दिए गए थे, विदिन 24 आवर्स वो उतार दिए गए थे। एक ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि लोगों में डर खौफ की एक फ़िज़ा कायम है। उसके लिए
आहिस्ता आहिस्ता 2-2 4-4 दोस्त आपस में मिल रहे हैं, मगर जो है वोटर वो आपका इंतहा चार्ज है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लोग एक ज़िद डाल के बैठे हुए हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन है, वो अपने घरों से निकलें। और आप देखेंगे कि लोग बाबंगे दैल जोक दर जोक निकलेंगे। पहले जो आपको एक चीज़ महसूस करने को मिलती थी कि लोगों को आपको निकालना है, आपने उन्हें गाड़ियाँ देनी है, आपने पोलिंग बूथ, पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग स्टेशन का इंतज़ाम करना, उधर खाना प्रोवाइड करना, इस तरह का कोई भी नहीं है। लोग खुद रब्ता करते हैं, लोग खुद कहते हैं कि भाईजान इस बार गाड़ियाँ भी हमारी होंगी, सारी चीज़ें, खाना भी हम देंगे। अलबत्ता खाने की इस बार कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो दूसरी पार्टियाँ जो खाने खुने को अरेंज करती हैं। पीटीआई में ना ये कल्चर है, ना इस तरह के कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम्स हैं, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो अभी तक नहीं नज़र आ रही, वो कम अज़ कम इलेक्शन टिकट्स अनाउंस होने के बाद हमें आला अदलिया से भी उम्मीद है, चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है, इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद रखते हैं कि वो थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लोगों को बाहर निकलने दें। बाकी ये घोड़े का मैदान, लोगों ने अगर फेल करना होगा वो फेल कर देंगे, एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। चल, शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 128 के एरिया मून मार्केट में। अब यहाँ से हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी 2024 को वो किस पार्टी का इंतखाब करेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। इंतखाबात आ रहे हैं जी, 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे? सच दसिए कि गलत दसिए? नहीं जी, बिल्कुल सच बताना है आपने। मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को 2018 में किसको वोट दिया था? मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को। 1.5 साल की जो नून लीग की कारकर्दगी है, लोग कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई, पेट्रोल की कीमतें बड़ी बढ़ गई, बाकी चीज़ें भी, तो उससे पे राजी हैं या उस पर आपका क्या कहना है? वो उसका कसूर नहीं है, वो वर्ल्ड पे भी सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तो अब जो आएंगे सारे मामला ठीक करेंगे। ठीक है, पहले भी उन्होंने बहुत काम किए हैं, ये चोर ज़रूर होंगे, उससे बड़े नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी को, किसको वोट देंगे? बेटा जिसके नसीब अच्छे होंगे अल्लाह ताला आप ही दिला लेगा। आप ही दिला लेगा। आपका माइंड क्या है कि किस पार्टी को वोट देना है? हमारा एंड का यही था, ये जो अगर अच्छे गुजर गया था वक्त, आज की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब वक्त हो गया है। ठीक है, तो पता नहीं अब अल्लाह किसका, हम ज़्यादा है तो इसको ही मिलने नज़र आ रहे हैं, नवाज शरीफ को ही। 2018 में आपने किसको वोट दिया था? इनको ही दिया था। नवाज शरीफ को दिया। तो उनकी जो कारकर्दगी रही 1.5 साल में, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उससे खुश हैं आप? उससे तो खुश रहे हैं, लेकिन ये जब चले गए हैं ना यहाँ से, ये जाते ना जाने के बाद बहुत सा ख़राब काम हो गया यहाँ का, गरीबों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी बचना। तो अब भी हम बड़े परेशान हैं, हमें बहुत महंगाई होती जा रही है, पता नहीं दुकानदार अपने आप करी जा रहे हैं या इनकी वजह यही करा रहे हैं। सही। तो हम अब बड़े तंग हुए हैं। चल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा भाईजान, 8 फरवरी 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए? वैसे जो सिचुएशन है, बंदा अभी वोट डिसाइड करना ही मुश्किल है। अच्छा, लेकिन ये है कि नहीं, कोई माइंड बनाया है आपने कि किस पार्टी को वोट देंगे? मैंने सोचा हुआ कि नून लीग को मौका देना चाहिए। आई गेस 2018 में वोट दिया था या पहली दफ़ा वोट दे रहे हैं? नहीं, 2018 में हमने दिया था पीटीआई को। अच्छा, तो पीटीआई से अब क्यों खुश नहीं है? आपका ख्याल है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि अब उनको वोट नहीं देंगे आप? पीटीआई समझ लें कि एक शाहरुख खान की मूवी जो होती है वो एक्साइट करती है, और जनाब एंडिंग पे शाहरुख खान मार मुर जाता है, वही ख्वाब पूरे रह जाते हैं। सही है। तो यही सीन है कि बस ख्वाब दिखाए हैं सुनहरे, बाकी सिचुएशन वही है दीवाने के ख्वाब वाली। चले, बाकी प्रैक्टिकल। अच्छा जी भाईजान, आप किसको वोट देंगे बेटा इस दफ़ा? वो पश्तो में कहते हैं ना, इमरान खान ही पुकार दा। तो 3.5 साल की कारकर्दगी से खुश हैं तहरीक इंसाफ? बिल्कुल खुश हैं, गरीब आवाम का फ़ायदा हुआ है हमारी। उन्होंने क्या किया, कर्जा लेते रहे, मोटरवे में टैक्स के बगैर चढ़ने नहीं देते आपको, क्या हमें फ़ायदा क्या हुआ? तहरीक इंसाफ ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप खुश हैं? सेहत कार्ड आवाम के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर गरीब आवाम जो किराए में रहती है, सही है, उसके लिए 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। चल शुक्रिया। इंतखाबात आ रहे हैं जी, किसको वोट देंगे?
पहले तो इंतखाबात उन्होंने मुलतवी कर दिए, इंतखाबात तो हो ही नहीं रहे हैं। नहीं, अगर इंतखाबात होंगे तो किसको वोट देंगे? जाहिर सी बात है पीटीआई को ही वोट देंगे। इस बार चेंजिंग की थोड़ी सी उम्मीद है। 2018 में किसको वोट दिया था? पीटीआई को दिया था। 3.5 साल की कारकर्दगी से खुश हैं उनकी? नहीं, खुश नहीं है, इतना सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन देखो ना वो तो पुराने लगे आ रहे हैं, वो एक किस्म का बादशाही दौर बना हुआ है कि उनकी बादशाह चल रही है, वो इलेक्शन भी मुलतवी करा सकते हैं, वो सारा कुछ करा सकते हैं। चलो ये चेंजिंग में था कि थोड़ा सा उसको चेंज करके एक मौका दें खान को कि थोड़ा सा क्या पता हमारे मुल्क के खातिर बेहतर आ ही जाए, चले निज़ाम बेहतर हो ही जाए। अच्छा बुजुर्गो, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, आप किस पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को क्यों देना चाहते हैं? पीटीआई को वोट बात दे देंगे, जिसको दिल चाहा दे देंगे। 2018 में किसको वोट दिया था? पीटीआई को। तो खुशियाँ 3.5 साल की कारकर्दगी से, लोग कहते हैं महंगाई हो गई। महंगाई तो अब हुई है, महंगाई किस दौर में नहीं हुई, हर दौर में होती चली जा रही है। महंगाई नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही जाएगी। चले अच्छा जी, आपका वोट भाईजान 8 फरवरी 2024 को किस पार्टी के लिए होगा? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। आप नवाज शरीफ को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्यों? काम अच्छे करता है। काम अच्छे। हाँ जी। महंगाई का सबब क्यों हुआ है? तो वो तो कहते हैं कि 1.5 साल में महंगाई बहुत बढ़ गई शहबाज शरीफ के दौर में। भाई शहबाज शरीफ के दौर में नहीं बढ़ी। अच्छा भाईजान, आपका वोट किस पार्टी के लिए है इस आम इंतखाबात में? आपको मेरे स्माइल से ही पता चल गया होगा। और रही बात ये 3 साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, 3 साल परफॉर्मेंस जो उसने किया कोविड के गंदे तरीन दिनों में, उस दिनों में जहां अमेरिका जैसे मुल्क में मास्क नहीं मिल रहे थे, उसने उन दिनों में इस मुल्क को संभाला, जिस मुल्क में कोई मतलब किसी भी किस्म की उसने महंगाई होने दी, रीजनेबल बढ़ाया, ये नहीं कि नहीं बढ़ाया, लेकिन रीजनेबल था वो। उसके बाद हमारे आगे पीडीएम जा रहे हैं, खाने के लिए सारे उंगलियां इकट्ठे होते, ये इस तरह इन्होंने इस तरह हो गए। उधर से फजलू साहब आ गए, जरदारी साहब आ गए, और माशाल्लाह से हमारे सारे नून लीग वाले आ गए। उन्होंने ऐसे मिलके ऐसा महंगाई करके रख दिया, मैं कहता हूँ ये 16 महीने की महंगाई पाकिस्तान के हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। और इस बात को हर एक बंदा जानता है, हर कोई एडमिट करता है। कोई ये कहेगा कि नहीं महंगाई नहीं, वो गलत कह रहा है, वो आवाम के साथ गलत बयानी कर रहा है। भाईजान, इंतखाबात आ रहे हैं, 1 माह रह गया है, किस पार्टी को वोट देंगे? आवाम को खुद देखना चाहिए इस चीज़ को कि किसने ज़्यादा टाइम लेके नुकसान पहुंचा दिया, जिसने कम टाइम लेके तो नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तो 2018 में आपने किसको वोट दिया था? मैंने पीटीआई को दिया था। तो क्या समझते हैं कि 3.5 साल में कौन से ऐसे मंसूबे थे जिसकी वजह से दोबारा उनको वोट देना चाहिए? जितना आपके मुल्क के ऊपर कर्जा था, उस कर्जे को उतारने के लिए आगे कर्जा लेना पड़ रहा था ना, उसको बिजली वहीं पर रोकी हुई थी, हर चीज़ को वो लेके चल रहे थे। मैं कोई इस तरह का कोई उनका वर्कर परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो कर्जे की जो 30 सालों में उन्होंने हुकूमतें करके ऊपर लेके गए थे, तो इमरान खान स्टे करने की कोशिश की थी। अच्छा भाईजान, आपका वोट किस पार्टी के लिए 8 फरवरी 2024 को? इंशाअल्लाह ताला पीटीआई को देंगे, ये मेरा पहला वोट होगा जो कि मैं कास्ट करूँगा। वोट इसलिए देना है कि उसने एक तो सेहत कार्ड दिया था, उसके अलावा जिसकी पार्टी में जो चीनी चोर थे उसने उनको निकाला था, ना कि उनके प्रेशर में आया था, और उसने पाकिस्तान को कैंसर हॉस्पिटल दिया और भी बहुत खिदमत की, यूनिवर्सिटी का क्याम में लाया। उसने ऐसे ऐसे मनसूबे शुरू किए हैं जो मतलब आवाम को नज़र कम आए हैं, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। ज़्यादा सेहत कार्ड तो बाकी है, लेकिन बाकी सब आजमाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह चलो शुक्रिया। अच्छा भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? काम शाम ठीक है? तो इंतखाबात आ रहे हैं, कोई फैसला किया है वोट किस पार्टी को देना है? वोट जिसको भी दे, आप सबको भी पता, मुझे भी पता है, पार्टी एक ही ने जीतना है। किस पार्टी ने आपका ख्याल है जीतना है? नून लीग ने जीतना, और किसने जीतना है? अच्छा, तो 2018 में आपने किसको वोट दिया था? मैंने एक पीटीआई को दिया था, एक नून लीग को दिया था। अच्छा, तो पीटीआई और पीडीएम की जो कारकर्दगी रही, दोनों ने हुकूमत की 5 साल में, किस पार्टी की कारकर्दगी से आप खुश हैं? किसी की भी खुश है। सिंपल सी बात है, जिसने महंगाई कम नहीं की, कुछ नहीं किया, उससे कौन खुश हो सकता है? ठीक है। महंगाई कम होती, कुछ माईशत चलती, हमारे कारोबार चलते, हम भी हैप्पी होते, खुश होते। मुशर्रफ चाहे जैसे मर्जी था, चोर कहते, डकैत कहते, 8 सालों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। फ्यूल उसके टाइम पर भी 200 रुपये लीटर एक बार गया है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, सही वापस नीचे भी आ गया। लेकिन कहने का मकसद यही है कि अगर ये तो मीशत को संभाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मेहरबानी है, कोई भी आए, नवाज शरीफ बेस्ट है। चल ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि कड़ा मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में देखने में आ रहा है। दोनों के वोटर्स जो हैं वो अपनी पार्टी को वोट देने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी आरा हैं, और वो अपनी पार्टी से खुश नज़र आते हैं कि वो दोबारा अपनी पार्टियों को वोट देंगे जिन्हों को उनको 2018 में वोट दिया था।